अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखें, हर तरह की परेशानी, बीमारी और मुसीबतों से बचा के रखें। तो अल्लाह ताला इतना रहीम और करीम है कि थोड़ा सा मौसम चेंज होने लगता है और साथ ही अल्लाह ताला प्यारी सी बारिश कर देते हैं, मौसम ठंडा कर देते हैं, जिससे कि रमज़ान जो सा और आसान हो जाता है। रोज़ा रखना इतना आसान हो जाता है कि बिल्कुल भी एहसास ही नहीं होता कि आपने रोज़ा रखा हुआ है। 2 दिन थोड़ी सी गर्मी रही है, फिर अल्लाह ताला ने प्यारी प्यारी बारिश करना शुरू कर दिया। हल्की हल्की बारिश होती है, जैसे मौसम मौसम जो है ना इंतहाई खुशगवार हो जाता है और बहुत ही खूबसूरत सा मज़ा आने लग जाता है कि अल्लाह ताला की हाँ दिल करता है कि अल्लाह ताला की हम दो सना बयान करें। तो ये मेरे खूबसूरत से पौधे हैं, तो जो मैंने ऊपर लगाए हुए हैं माशाल्लाह। धनिया जो उनसा काफ़ी बड़ा बड़ा सा हो रहा है, बस इनको चूज़ों से बचा के रखना पड़ता है। चूज़े तो उसके दुश्मन है, जैसे ही देखते हैं ना भाग के आते हैं यहाँ पे। उनको ये खूबसूरत सा जंगल कालीन बिछा हुआ ग्रीन कलर का अच्छा लगता है, तो वो इस पे आ जाते हैं। अगर वो चोंचा लगा देना तो फिर वहाँ से पौधा नहीं उगता। तो ये मेरी अल्हम्दुलिल्लाह से अंगूर की बेल जो सी है उगना शुरू हो गई है। मैंने इस दफ़ा ना सारे पौधों की कटिंग कर दी थी, तो मैंने कहा कटिंग करने से ना ये घने हो जाएंगे और ज़रा बड़े बड़े से बन जाएंगे। तो मैंने ज़्यादा कटिंग कर दी तो ये उग ही नहीं रहे थे। ये मेरे पास अनार के पौधे हैं, 3-4 मैंने अनार भी लगाए हुए हैं, तो इस पर हमेशा फूल खिलते हैं। अनार बनने की कोशिश करता है, लेकिन वो जो चूंटियाँ होती हैं ना, काले रंग की बड़ी चूंटे जो होते हैं, वो आगे हमला कर देते हैं और वो अनार सारे उतार के वो ले जाते हैं। तो बस मैंने इसकी भी कटिंग कर दी थी, बहुत ही ज़्यादा मैंने इस दफ़ा कटिंग की ताकि ये घने घने से उगें। तो ये भी अनार का पौधा 2 एक जगह लगाए हैं, 2 एक जगह पे लगाए थे। तो ये मैंने ना बड़े शौक से ख़रीदा था मिट्टी का कूलर, तो ये गर्मियों में ख़रीदा था। ये बहुत ही अच्छा काम कर रहा था। कुछ दिन, एक हफ़्ता जो सा ना इसने बड़ा अच्छा काम किया। इसमें बड़ा ठंडा पानी रहता था, फिर उसके बाद जो सा ना इसने अपना काम करना छोड़ दिया। इसमें पानी ठंडा रहने के बजाय ना उल्टा गर्म हो जाता था, फिर उसमें बर्फ़ डालनी पड़ती थी। वरना जब नया नया आया था ना, तो इसके अंदर पानी डाल के रख देते थे तो इतना ठंडा होता था, जैसे पुराने ज़माने में सुना कि घड़े में पानी ठंडा होता था। तो मैं बड़े शौक से ये लेके आई। तो बहरहाल ये फिर सही काम नहीं कर रहा था, बहुत ही गर्म पानी इसमें हो जाता था बजाय ठंडा होने के ना। फिर मैंने इसके अंदर अनार का पौधा लगा दिया। तो ये मैंने जामुन जो उनसे हैं गुठलियाँ वैसे ही रख दी थी, और ये माशाल्लाह उगना शुरू हो गए। और ये जामुन देखें कितने बड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन मेरे पास अब खुली ज़मीन नहीं है कि मैं इनको वहाँ पर लगा दूँ। तो ये मैं देखती हूँ कि कितने बड़े हो सकते हैं यहाँ पे। जब थोड़े से और बड़े हो जाएंगे फिर किसी को गिफ्ट कर दूँगी, किसी के जिसके पास खुली ज़मीन होगी ना, वो अपने घर में लगा ले। तो ये एक छोटी सी टिप थी कि अगर आपके पास कोई भी जो होती है ना, जार वगैरह होता है, प्लास्टिक का कोई बोतल होती है, तो उसको ना इस तरह सेंटर से कटिंग करके ना, तो उसके अंदर मिट्टी डाल के, तो बस ये जो है ना स्पाइडर प्लांट, ये हर जगह ग्रो कर जाता है। तो इसको किसी भी चीज़ में डाल देना, बस इसको मिट्टी चाहिए होती है। तो ये इतनी तेज़ी से माशाल्लाह बढ़ता है। अब देखिए जैसे ये मौसम चेंज हो रहा है ना, तो ये बढ़ना शुरू हो गया। बस मैं इसके साथ साथ कटिंग करती जाती हूँ, तो ये बड़ा खूबसूरत सा बड़ा होता जाता है। तो इसके अंदर ना इसके बेबी जो होते हैं ना, वो भी निकलते हैं, बेबी प्लांट जो होते हैं। तो उनको अगर निकाल के दूसरी जगह पर लगाते जाना तो और बढ़ते जाते हैं। ये वाले मेरे पौधे जो उनसे हैं, ये मुझे बहुत ही पसंद हैं। ये मैं इनकी कटिंग कर करके ना एक गमले से दूसरे से तीसरे पे लगाती रहती हूँ। तो ये माशाल्लाह कटिंग से ना लग जाता है काफ़ी। तो बस चूज़े जो उनसे हैं इस टाइम फुल इंजॉय कर रहे हैं। तो ये मेरा घर का जो ना सबसे खूबसूरत पौधा ये वाला है। ये इतने खूबसूरत इसके पत्ते होते हैं ना, पिंक कलर की इसकी लीव्स होती हैं और ग्रीन कलर के इसके जो है ना पत्ते होते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इसकी भी कटिंग करके ना इसको कलम की शक्ल में काट दिया जाए, यहाँ से टहनी से ना, या ऐसे करके तिरछा काट के ना, तो उसको मिट्टी में लगा दें तो इतनी जल्दी से ये ग्रो करता है ना। बस इसकी कटिंग कर करके लगाते जाएँ और ये भी बड़ी तेज़ी से फैलता है। ये पौधा तो मैं हर किसी को गिफ्ट करती हूँ, मेरे पास जो भी आता है ना उसको ज़रूर गिफ्ट देती हूँ। बस फिर मैं नीचे आ गई थी और मैंने कुकिंग शुरू कर दी। आज मैं बनाने लगी थी बीफ शनवारी कढ़ाई। तो ये बीफ जो सा है आधा पहले इस्तेमाल हो गया था, आधा पड़ा हुआ है। तो ये जो है हाफ़ के जी एक टाइम के लिए काफ़ी हो जाता है। तो मैं जो है ना हाफ़ के जी की ये बीफ शनवारी बनाने लगी हूँ। सबसे पहले मैंने बीफ को जो सा अच्छी तरह से धो लिया था, और उसके बाद मैं इसको गलने के लिए रख दूँगी। तो जो खुला गोश्त लेके आते हैं ना कसाई से, तो वो बड़ा ज़्यादा ब्लड वाला होता है, उसको धोने के लिए ना काफ़ी टाइम चाहिए होता है। मतलब अच्छी तरह की बोटी को पकड़ के साफ़ करना पड़ता है। लेकिन ये जो मार्ट से लेके आते हैं ना, पैकिंग में होता है, ये बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल साफ़ सुथरा सा होता है। इसमें ना ज़्यादा मसला नहीं होता साफ़ करने का। तो इसलिए ना मैं ज़्यादा यही ले आती हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल ब्लड नहीं इसमें होता, बड़ा साफ़ सुथरा सा गोश्त मिल जाता है ये। तो बस फिर मैंने इसको धो लिया और चूल्हे पे चढ़ा दिया था। उसके बाद जो उनसे शनवारी बनाने के लिए तो टमाटर जो उनसे है ना, बेसिक इसमें जो चीज़ होती है ना वो टमाटर होते हैं। तो मैंने फिर ज़्यादा सारे टमाटर मंगवा लिए थे। तो मैं ये करती हूँ कि जो भी सब्ज़ी वगैरह आती है ना, जो मैं उसको कोशिश करती हूँ धो के ना साफ़ करके तो ही फ्रिज में रख लिया जाए। तो बस फिर मैं इसको धो रही थी। बाज़ दफ़ा होता है कि ना सब्ज़ी में चेक करके रखना चाहिए फ्रिज में, कि बाज़ दफ़ा होता है उसमें कीड़े वगैरह भी होते हैं। तो जैसे कि एक दफ़ा सुना था कि किसी ने पालक मतलब रखी थी फ्रिज में, तो उसके अंदर छोटा सा सांप भी था। तो वो फिर दूध में चला गया था। काफ़ी बात फैली फैली थी, पता नहीं ठीक था या गलत था। बहरहाल मुझे उसके बाद से बड़ा खौफ आया।
तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि धनिया पालक वगैरह जो भी चीज़ होती है ना उसको पहले अच्छी तरह साफ़ कर लूँ, चेक कर लूँ, और इस तरह की कुछ फल सब्ज़ी जो भी होती है मैं उसको धो के ना फिर ही फ्रिज में रखती हूँ। तो इस तरह यह है कि धुले पे पड़े होंगे, जब चाहिए होगा तो आपको धुला हुआ टमाटर मिल जाता है आराम से और आप उसमें डाल लेते हैं। बहरहाल यह है कि शनवारी में जो था ना काफ़ी ज़्यादा टमाटर डलते हैं, तो मैंने बड़े साइज़ के जो थे ना 4 टमाटर इसमें डाल लिए थे। तो ये टमाटरों को धो के रख लिया और जो गोश्त है वो गलने के लिए रख दिया। तो साथ साथ मैं छोटे छोटे किचन के जो दूसरे काम होते हैं ना वो भी निपटाती जाती हूँ, ताकि इफ्तारी के टाइम में ना ज़्यादा काम ना बढ़ जाए। तो ये इस तरह के काम जो होते हैं ना मैं दोपहर के टाइम में कर लेती हूँ। फिर ये गोश्त के अंदर मैंने नमक डाल दिया था, आधा चम्मच नमक डाल के उसको गलने के लिए रख दिया। साथ में मैंने ये चटनी की तैयारी कर दी थी। ये चटनी तो बना के पहले से फ्रीज़ की हुई है, इसके क्यूब्स निकाले और दही में डाल के ना इसको भी मैंने रख दिया ताकि इफ्तारी तक ये भी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए चटनी जो सी है। और ये पकौड़ों के साथ बड़ी अच्छी लगती है धनिया पुदीने की चटनी ना। तो ये मक्खन बनाया था, रमज़ान में तो कोई भी मक्खन नहीं खाता, वैसे ही पड़ा हुआ था। मैंने सोचा फिर इसका मैं दही बना देती हूँ, घी बना देती हूँ। बस ये मैंने घी बनाने के लिए एक अलहदा से देची रखी हुई है। ये नॉन स्टिक की थी बड़ी अच्छी, लेकिन ये ऊपर से थोड़ा सा हो गया ख़राब, तो मैंने मक्खन बनाने के लिए अलहदा से ही रख दिया इसको। तो बस ये फिर मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया और साथ साथ ये मक्खन का घी बनता जाएगा। और ये देखें ये जो है ना कुकर एकदम बंद नहीं करना चाहिए। जब इसको गोश्त वगैरह या चने कोई भी चीज़ गलानी होती है ना तो उसको खाली प्रेशर का ढक्कन जो होता है ना वो देने के बजाय सिंपल ढक्कन दे के ना उसको उबलने के लिए रख देना चाहिए, ताकि ऊपर से जो सा ना इसका ये झाग सी बन जाती है तो इसको निकाल देते हैं। फिर ये बड़ी कमाल की टिप है, अगर आप ये इस चीज़ पे करेंगे ना, ध्यान देंगे, ये जितनी भी ऊपर झाग होती है ना ये असल में ब्लड होता है, तो ये पक के ना इसके ऊपर आ रहा होता है। तो इसको अगर निकाल देना साथ ही तो गोश्त में से स्मेल नहीं बिल्कुल भी आती। तो ये जब चने बॉईल कर रहे होते हैं, चनों के ऊपर भी झाग आना शुरू हो जाती है, उसको भी निकाल देना चाहिए, वाइट चने जो होते हैं। तो उससे ये होता है कि ना वेट जो होता है बड़े आराम से चलता है। कुकर का जो ढक्कन होता है ना उसके अंदर सारी ये झाग वगैरह फंसती नहीं है। तो बस ये मैंने फिर इसकी सारी झाग निकाल दी थी और इसको ढक्कन दे दिया था। तकरीबन 20 मिनट इसको मैंने गला दिया था। ये अब गल गया तो फिर मैंने इसको बाहर निकाल दिया कुकर से, और इसके इसी बर्तन के अंदर मैंने ऑयल डाला, थोड़ा सा ऑयल डाला था क्योंकि ये बीफ चोन सा ना ऑलरेडी काफ़ी ऑयली था, मतलब इसमें काफ़ी चर्बी भी थी। तो बस फिर मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और उसको अच्छी तरह से फ्राई किया और गोश्त डाल के उसको भी फ्राई कर लिया। जब गोश्त थोड़ा सा फ्राई हो गया था फिर इसके अंदर मैंने ये टमाटर काट के ना इसके अंदर डाल दिए थे। टमाटरों को 2-2 हिस्से करके डालना है, छोटे छोटे पीस नहीं करने। तो बस इसको थोड़ी देर ढक्कन बंद करके रख दिया था और उसका जो सा ना छिलका नरम हो गया था। फिर मैंने इसका छिलका रिमूव करके तो ये इसको मैं टमाटरों को पिसा लूँगी और इसके अंदर ही इसको भूनना शुरू कर दूँगी। तो बस ये साथ साथ गोश्त भी इसका भुनता जाएगा और जो है टमाटर भी भुनते जाएंगे। और टमाटर इसके जो बेसिक है ना टमाटर ही हैं इसमें, प्याज तो हमने बिल्कुल भी नहीं डाला। तो साथ में हम इसमें डालेंगे हल्दी, नमक पहले से ही डाल चुके हैं, और इसमें डालेगा सफ़ेद ज़ीरा। तो बस ये इन 2 चीज़ों के साथ शनवारी कढ़ाई जो होती है ना ये इन चीज़ों से बनती है कि सिर्फ नमकीन होती है, इसके अंदर मिर्च नहीं डाली जाती ना। लेकिन मैंने थोड़ा सा ना दड़ा मिर्च खुद ही डाल दी थी ताकि थोड़ा सा ना मिर्ची हो जाए, क्योंकि बच्चे बिल्कुल नमकीन खाना पसंद नहीं करेंगे। तो ज़्यादा सारी सब्ज़ मिर्चें जो सी है ना वो दरमियान से कट लगा के वो इसमें डाल दी थी, क्योंकि इसमें सिर्फ सब्ज़ मिर्च का ही टेस्ट होता है। तो ये मिर्चें इतनी ज़्यादा कड़वी नहीं थी, इसलिए मैंने थोड़ी सी दड़ा मिर्च डाली थी, 2 चुटकी सी ना, ताकि थोड़ा सा मिर्ची थोड़ा सा हो जाए खाना। तो बस ये मैंने 5-6 मिर्चें जो सी हैं ये ले ली थी, इनको दरमियान से कट लगाती गई थी और ये भी अंदर डाल के ना तो साथ साथ उसको मैं फ्राई करती गई थी। और फिर थोड़ा सा हल्का सा ग्रेवी सी बना के ढक्कन पर रख दिया था दम पे, बाकी जो सी है ना ये सेट हो गई थी। ये बीफ शनवारी भी जो कढ़ाई है ना ये बनानी बहुत ही आसान है। तो ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनती है और जल्दी बन जाती है दूसरे खाने के निस्बत ना। इसमें ज़्यादा स्पाइसेस तो डलते नहीं हैं, तो बिल्कुल सादी सी होती है, ना प्याज डलते हैं ना बाकी गर्म मसाले वगैरह डलते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार होती है। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह पसंद आएगी। बस ये बन के मैंने डाल दिया और सारा कुछ भून के अच्छी तरह से ये शनवारी कढ़ाई हमारी बन के रेडी हो गई थी। तो बाद में इफ्तारी का टाइम हो गया और फिर आपको पता ही है इफ्तारी के टाइम में क्या होता है, सब कुछ बंदे को भूल जाता है कि किसकी तस्वीर लेनी थी और क्या बनाना था। तो ये मेरी कज़न ने एक और तस्वीर भेजी थी, मैंने कहा चले आपके साथ भी शेयर करती हूँ। अल्लाह ताला हम सबको इस जगह पर बुलाएँ और हमारी जो दिल की जो हैं हसरतें हैं वो अल्लाह ताला ही जानते हैं। और अल्लाह ताला से दुआएं मांगते हैं अल्लाह ताला हम सबको, सब मुसलमानों को इस प्यारी सी बरकत वाली जगह पर बुलाएँ और यहाँ की हाज़िरी हमें भी नसीब हो। चलें जी, दुआओं में याद रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखा करें, मैं आप सबको याद रखती हूँ। अल्लाह ताला सबको कामयाबियाँ अता फरमाएं। और जी सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, अच्छा लगता है। तो मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।